झारखंड से लाल आतंक के खात्मे को लेकर बरसात में अभियान और तेज हो गया। जो नक्सली उम्मीद में थे कि बरसात आएगा तो उनके लिए राहत भरी खबर आएगी कि अभियान को रोक दिया गया। और बारूदी जंगल जिसे कहते हैं कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कहीं बारूद है तो सारंडा में है। उस जंगल में बारूद को ढाल बनाकर सुरक्षा बल के जवानों से नक्सली बचते रहेंगे। लेकिन ये बरसात जब आया तो नक्सलियों के लिए आफत और बढ़ गई। नक्सली के तमाम बारूदी जंगल को ही उजाड़ने में तमाम सुरक्षा बल के जवान लगे हैं और पहले की तुलना करीब 5 से 10 गुना जवानों का डेवलपमेंट जो है वो सारंडा के जंगल में कर दिया गया। याद रहे कि इसी सारंडा में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, एनलदा, आकाशदा समेत कई कुख्यात माओवादी हैं जिन पर कई राज्यों में इनाम घोषित है तो कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन लंबे समय से यह सारंडा के जंगल को ठिकाना बनाकर है, क्योंकि सारंडा का जंगल सबसे घना जंगल है और यही वजह है कि कभी जब झारखंड से अभियान चलता था तो उड़ीसा भागते थे। लेकिन अब एक ऐसे संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई जिससे नक्सलियों का बचना अब नामुमकिन सा हो गया है। तमाम नक्सलियों के बारूद को सुरक्षा बल के जवान जंगल में ध्वस्त कर रहे हैं, उसे विस्फोट कर नष्ट कर दे रहे हैं। जिस बंकर में नक्सली छुपते थे उस बंकर को ध्वस्त किया है। सिर्फ अगर बीते 20 दिन की बात करें जब से बरसात शुरू हुआ तो पहले की तुलना इस 20 दिन में और भी तेजी से अभियान चला है और करीब 15 से अधिक नक्सलियों के बंकर को जमींदोज किया गया। साथ ही करीब 50 से अधिक आईईडी जो प्रेशर बम थे उसे नष्ट किया है। चाहे हम खूंटी और चाईबासा के इलाके की बात करें जहां पर 18 शक्तिशाली 2-2 किलो के 2.5 किलो के आईईडी बरामद किए गए और उसे सुरक्षा बल के जवानों ने नष्ट किया। इसके अलावा हर दिन वहां से सारंडा के जंगल से तस्वीर सामने आती कि कैसे आईईडी बम हो या फिर जेलेटिन हो या फिर बारूद हो जिससे वह बम बनाने में इस्तेमाल करते, या फिर डेटोनेटर हो या उसको इस्तेमाल करने के लिए जो वायर लगाते हैं कि थोड़ी दूर पर जाकर ब्लास्ट कर सकें, तो उन तमाम चीज़ों को नष्ट किया। साथ ही कई पिट्ठू, वायरलेस सेट और मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीर सामने आई, जिससे यह साफ हो गया कि अब लाल आतंक और बारूद का जंगल झारखंड में नहीं बचेगा। इसे लेकर खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता भी पूरी तरह से चौकस हैं और अलर्ट है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री जब झारखंड पहुंचे थे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तो साफ किया था कि लाल आतंक का खात्मा बेहद नजदीक है और जब नया साल आएगा तो एक नई सवेरा होगा, नई उम्मीद उन लोगों के लिए होगा जो अब तक बारूद की जाल में फंसे हुए थे, जो आदिवासी, उनके लिए। पहले आपको सुनाते हैं कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता इस पूरे अभियान पर क्या बता रहे हैं। जिले का अब एक ही मात्र जंगल सारंडा जंगल बचा है। आज सुबह भी वहाँ पे बड़ी मात्रा में फ्यूज वायर, वायरलेस सेट्स, पिट्ठू इत्यादि बरामद हुए, रेगुलर बरामदगी हो रही है। और आप तो जैसा जानते हैं कि उड़ीसा से जो लगभग 3 टन एक्सप्लोसिव लूटा गया था उसका 90% झारखंड पुलिस और सीआरपी ने बरामद कर लिया है। तो हमारी सफलताएं चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आमतौर पे बरसात पे हमारे ऑपरेशन रुक जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने फोर्स का इतना इंडक्शन कर दिया है उस जगह पर कि पूरी बरसात भर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो अनुराग गुप्ता का दावा जिस तरह से है उसी तरह से अभियान भी सारंडा में जारी है। चाहे टोलको की बात कर ले, थाना क्षेत्र जो है, या फिर टोटो की बात करें, या फिर जराईकेला का इलाका हो या पूरा जंगल। आप अगर कभी गए होंगे उस एरिया में तो आपको रोड से ही जब खूंटी क्रॉस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का बियाबान जंगल है, कैसा यह बीहड़ है जहां के मांद में बैठकर तमाम कुख्यात माओवादी खुद को सेफ जोन समझ रहे थे कि यह सबसे सेफ है। लेकिन बरसात एक तरफ किसानों के लिए खुशहाली लेकर आया मॉनसून, तो नक्सलियों के लिए एक बड़ी आफत लेकर आ गया, क्योंकि ठीक बरसात के बाद जब नया साल की ओर हम बढ़ेंगे नवंबर दिसंबर, तो उसके बाद साफ होगा कि झारखंड की तस्वीर कैसी होने वाली है और कैसे इस पूरे अभियान में कामयाबी मिली। तमाम जो तस्वीर निकलकर सामने आई, चाहे बीते साल की बात कर ले, चाहे बूढ़ा पहाड़ का इलाका देख ले जहां पर आज़ादी के बाद आज तक कोई पहुंचा नहीं था, वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उस बूढ़ा पहाड़ के इलाके को
झारखंड पुलिस और केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उन्होंने संयुक्त अभियान में नक्सल मुक्त कर दिया। वहां पर अब विकास की गंगा बह रही है। तो दूसरी ओर चाहे फिर बुलबुल का जंगल जो गुमला इलाके में है, लोहरदगा के इलाके की बात करें, पलामू के इलाके की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में नक्सलवाद का खात्मा हुआ। फिर पारसनाथ की तस्वीर तमाम लोगों ने देखा कि 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझे और उसके दस्ते के 8 साथियों को जवानों ने ढेर कर दिया। तो यह तमाम चीज बताने के लिए काफी है कि कैसे जो किला है नक्सलवाद का वो दरक रहा है और कैसे धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, लाल आतंक झारखंड से खत्म हो रहा है और झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह तमाम चीजों के पीछे का अगर कारण बता दें तो जिस तरह से पुलिस और आम लोगों के बीच एक बेहतर समन्वय बना, लोगों में उम्मीद जगी कि अब बंदूक के सहारे कभी भी विकास नहीं हो सकता, उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। जब बच्चे कलम पकड़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और कुछ करेंगे तभी उनके क्षेत्र का विकास होगा। यही वजह है कि तमाम जो सोर्स है वो सुरक्षा बल के जवानों को अब एकदम सटीक मिलती है और उसके बाद तस्वीर तमाम लोग देखते हैं कि कैसे घर में घुसकर यानी नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जाबाज उन्हें ढेर कर रहे हैं। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट्स आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।